वर्तमान भारतीय राजनीतिक नेता पश्चिमी और विकसित देशों की नकल करने में लगे हुए हैं। भारत की क्षमता दिखाने के लिए हथियार और अन्य मानव विनाशकारी तंत्र खरीदते हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख नेता कभी भी यह नकल करने की कोशिश नहीं करते कि उनके नागरिक कैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह रहे हैं। आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य सेवा और छात्र और शोध समूहों में नवाचार के लिए समर्थन प्राप्त करना। इसके बजाय भारतीय सरकार कर आतंक, खराब शिष्टाचार और खराब शिक्षा लागू करती है। यह नागरिकों को मासूमियत से करों का भुगतान करने से बचने के लिए मजबूर करता है। नौकरशाह रिश्वतखोरी के कामों में शामिल हैं। जाति, पंथ और धर्म के तुच्छ मामलों पर नागरिकों को लड़ने में उलझाते हैं। नागरिकों में शिष्टाचार की भारी कमी है। राजनीति में झूठ, भ्रामक बयान और शून्य निस्वार्थ मानसिकता व्यक्त करने के कार्य भारत के पिछड़ेपन, खराब जीवन शैली, सीखने के अवसरों की कमी, बड़े पैमाने पर लोगों के स्वर्ग की ओर पलायन का एकमात्र कारण है। छात्र नीति बेरोजगार युवाओं को बदलने और शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ताकि वे भारतीय राजनीतिक गंदे माहौल को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभा सकें और एक सच्चा रामराज बना सकें, जहां अगले दशक तक पूरे भारत में ऐसे गंदे राजनेता, कोई गरीब, कोई भूख, कोई बेघर और कोई बेरोजगारी न हो। यदि आप एक नया रामराज बनाने के इच्छुक हैं, तो भारत के परिवर्तन के लिए छात्र नीति आंदोलन से हाथ मिलाएं, जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए दांडी मार्च का आह्वान किया था। राजनीति में झूठ, भ्रामक बयान और शून्य निस्वार्थ मानसिकता व्यक्त करने के कार्य भारत के पिछड़ेपन, खराब जीवन शैली, सीखने के अवसरों की कमी, बड़े पैमाने पर लोगों के स्वर्ग की ओर पलायन का एकमात्र कारण है। छात्र नीति बेरोजगार युवाओं को बदलने और शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ताकि वे भारतीय राजनीतिक गंदे माहौल को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभा सकें और एक सच्चा रामराज बना सकें, जहां अगले दशक तक पूरे भारत में ऐसे गंदे राजनेता, कोई गरीब, कोई भूख, कोई बेघर और कोई बेरोजगारी न हो। यदि आप एक नया रामराज बनाने के इच्छुक हैं, तो भारत के परिवर्तन के लिए छात्र नीति आंदोलन से हाथ मिलाएं, जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए दांडी मार्च का आह्वान किया था।